लौट आई हूँ वापस अपनी छत पर। नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आज के वीडियो में लौटने पर मुझे गार्डन कैसा मिला वो व्यू दिखाऊंगी, और हाँ, एक सब्जी के बीज लाई हूँ जो पहाड़ों से लाई हूँ। क्या है वो, वीडियो के अंत में वो भी दिखाऊंगी। तो देखिए, बरसात मिली है लौटने पर और आप देख रहे हैं नज़ारा। अडेनियम के पत्तों पर हमेशा ही ऐसी बूंदें लटक जाती हैं जब जब बरसात होती है, और मैं उन्हें हमेशा ही रिकॉर्ड करती हूँ क्योंकि ये बहुत ही सुंदर लगती हैं। ट्रांसपेरेंसी दिखती है उसमें। ये सब्जियों वाला कोना, लौकी, तोरे, इन सब के बीज लगा कर गई थी, और ये बेलें अब दौड़ दौड़ कर मचान तक पहुंच गई हैं। अच्छी ग्रोथ के लिए मैंने क्या किया है, इनकी ग्रोथ के लिए मैंने क्या किया है, ये मैं इससे पहले एक वीडियो रिकॉर्ड कर गई थी जाने से पहले ही, कि बढ़ती हुई बेलों की केयर कैसे करें। आपने नहीं देखा हो तो आप देख लीजिएगा, और मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगी। एक सबसे बड़ी टिप यह है कि अच्छी ग्रोथ के लिए अच्छा मौसम, यानी कि अनुकूल मौसम होना ज़रूरी है। ऋतु आने पर अपने आप जैसे फल होता है ना, उसी तरह अच्छा मौसम मिलता है तो आपने एक बार अच्छी मिट्टी बनाई है, समय पे बीज डाल दिए हैं, तो ग्रोथ अपने आप होती है। ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट करने नहीं होते। करना केवल ये इतना होता है कि आपको पता हो कि मिट्टी कैसे बनाना है, आपको ये पता हो कि बीज की क्वालिटी कहाँ से अच्छी है। और देखिए, ये एक टिप प्रून कर दी है। तो बढ़ती हुई बेलों की अगर टिप प्रून कर दें तो टिप प्रून करने से उसमें ब्रांचेस होती हैं, बेलों का आकार घना हो जाता है, लेकिन ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। तो बेलों ने अच्छी खासी ग्रोथ ले ली है, और अगर मैं चाहूँगी तो इनकी टिप प्रून कर दूँगी। हाँ, टिप प्रून करने से जो नई ब्रांचेस आती हैं उनमें मादा फूल बहुत अच्छे से आते हैं। एक मिर्च मसाले वाली में से तोड़ के डाल दी थी, उन्हीं में से ये पौध तैयार हो गई है। इसे मैं निकाल के पैकेट्स में कर दूंगी और सोचा है कि खेत पर भेज दूंगी। और बगीचे का हर कोना आपको दिखा देती हूँ। जब आई थी तो बहुत अस्त व्यस्त था, यानी कि जब भी कहीं बाहर जाते हैं तो छत में फिर झड़ाई तो होती है, छत पे कचरा हो जाता है। ये जो मैं दिखा रही हूँ, ये झाड़ पोंछ के जो मैंने जमाया है वो दिखा रही हूँ, और बाद में मैं वो भी दिखाऊंगी जब मैंने काम किया। लौटते ही बहुत सारा काम हुआ। और ये पालक मैंने बहुत डरते डरते डाली थी कि बरसात में होगी नहीं, लेकिन हो गई। इसीलिए मैं कहती हूँ कि प्रयोग करते रहना चाहिए। अब बरसात में पालक वैसे होती नहीं है क्योंकि पानी में पिट जाती है, लेकिन हुआ कुछ ऐसे कि मैंने जब बीज डाले उन दिनों बरसात नहीं थी, वो जब पत्ते थोड़े पौधे हो गए 1-2 इंच के, उसके बाद बारिश आई तो पौधों ने संभाल लिया, झेल गए वो बरसात को। तो अब जो एक्स्ट्रा केयर मैं क्या कर रही हूँ इन बेलों की, इस पर वैसे मैं पूरा वीडियो बनाऊंगी, पर मैं एक चीज़ बताऊं कि बरसात के पानी में अपने आप नाइट्रोजन होता है जो पौधों को चमत्कारिक रूप से ग्रोथ देता है। तो बहुत ज़्यादा कुछ करना नहीं होता बरसात में, मैं तो नहीं करती हूँ। और अगर बीच में मौसम खुल जाता है, 3-4-5 दिन लगातार खुल जाता है, तब आप लिक्विड मैन्योर दे सकते हैं। और अगर लगातार बारिश हो रही तो कुछ मत कीजिए, बस बेलों को सहारा देते रहिए। कीट ज़रूर चेक कर लीजिए। जैसे हमारे यहाँ ककड़ी में देखिए एफिड का अटैक हुआ है, और जो लॉन्ग बीन है जिसे लोबिया कहते हैं, उसमें एफिड का अटैक हुआ है। तो जो मेरा अपना अनुभव है मैं बताऊँ आपको, लोबिया, ककड़ी और सेम, इन पर अटैक होता ही होता है। मैं कैसे संभालती हूँ ये मैं समय समय पर आपसे शेयर करती रही हूँ और बताती रहूँगी। ये कुंदरू है। कुंदरू जो है ना, पिछली बार हमारा सारा मर गया था। हमने ड्रम पलट के मिट्टी सुखा दी थी क्योंकि वो बहुत पुराना हो गई थी कुंदरू की। ये अब इस साल कलम 1 साल कलम लगाएंगे, 3-4 साल बाद जब वो पुरानी हो जाती है तो फिर अच्छी ग्रोथ नहीं देती। तो 3-4 साल बाद नई कलम लगाना चाहिए, ऐसा सोच के मैंने कलम लगाई थी, पर वो मर गई। लेकिन अब देखिए दोबारा कुंदरू निकल आया है। और छत का ये कोना, ये गणेश जी पहले बीच में छत पर बैठे हुए थे। बस यूं ही चेंज करती रहती हूँ।
चेंज करने का एक फ़ायदा होता है कि इस कोने से उस कोने पर हटा कर रखने से पूरी सफाई हो जाती है। तो इन दिनों एक काम और कर सकते हैं, जैसे कि हमारी ये बेलें अभी मचान तक पहुंच गई हैं और मुझे लगता है 20 से 25 दिन में ये फ्रूटिंग देने ही लगेंगी। तो इसी बीच हम एक नए बीज और डाल दें तो हमें लगातार सब्जी मिलेगी। और देखिए एक अडेनियम पूरी तरह सड़कर ख़राब हो गया। देखने में आपको साफ़ सुथरा दिख रहा है, पर नहीं, ये आपका रंग देखिए, इसका रंग थोड़ा ब्राउन, यहाँ तक मैंने थोड़ा सा स्किन छील कर देखी तो काला है। बाद में जब मैंने इसे काट कर देखा तो ये टोटली सड़ चुका था और ये वहाँ तक सड़ चुका था, रूट स्टॉक पूरा सड़ गया। तो फिर कोई बात नहीं, चलो। तो हर साल कुछ पौधों का मरना तय होता है। कुछ स्नेक प्लांट भी मरे हैं मेरे, ये देखिए, ये ओवर वाटरिंग से। प्लास्टिक का पॉट है तो बहुत जल्दी नुकसान हो जाता है ओवर वाटरिंग से, और अगर ड्रेनेज सिस्टम ठीक ना हो तो बस ये होता ही है। खैर, ये तो आप समझ लीजिए कि आप गार्डनर हैं तो कुछ पौधों का मरना और कुछ पौधों का, नए पौधों का आना, पुराने पौधों का जाना, ये एक सिलसिला होता है। ये हर साल होता है मेरे साथ। और जो कटिंग से लग सकते हैं उनकी कटिंग डेवलप कर लेती हूँ। मैंने अडेनियम की भी वो आगे की कटिंग रख ली है। अगर मेरे पास कोई रूट स्टॉक होगा तो ग्राफ्टिंग कर लेंगे हम। इस साल बहुत सारे स्नेक प्लांट मरे, वो सब ओवर वाटरिंग से, और कुछ तो गर्मी में ही मर गए, मेरी ही गलती से। और ये देखिए वो लोबिया जिसकी मैं बात कर रही थी, तो इसमें एफिड अटैक्स हुआ है। तो क्या करती हूँ, जिन पत्तों में बहुत ज़्यादा उन्हें तो काट के फेंकना ही है, और लगातार अब हमें तेज पाइप के प्रेशर से धोना पड़ेगा। एक तो ये काम कर देते हैं, दूसरा बॉटल में नीम ऑयल मिला के, साबुन मिला के छिड़क देते हैं। और ये वो बीज जो मैं लेकर आई हूँ, जब इसको लगा रहे थे तो भूल गई, रिकॉर्ड नहीं किया। अब लगे लगाए को उखाड़ कर आपको दिखाती हूँ। ठीक अमरूद की तरह ये होता है। जब मार्केट में रखा था तो मुझे लगा अमरूद है, फिर ड्राइवर ने बताया कि इसकी सब्जी बनती है और ये फल है, जिसको गाड़ दो तो उसमें अंकुर निकल जाता है। उसने मुझे, देखिए अंकुर दिख रहा है ना, ये अंकुर सहित दिया। तो बस अब मैं ये गाड़ दे रही हूँ और इसमें से बेल जब चल पड़ेगी तो मैं आपको इसका अपडेट भी बताऊंगी। और ये कुछ ऐसे समझ लो जैसे ये कुंदरू या ककोरे या कंटोला होता है ना, उसी तरह पहाड़ों पर फैल जाता है, फिर इसमें फ्रूट लगते रहते हैं। इसे कहते हैं स्क्वैश है एक्चुअली, गूगल पे सर्च करेंगे तो पहाड़ी लोग उसको इश्कुश कहते हैं। तो वो इश्कुश के अपडेट मैं आपको दिखाऊंगी। तो बस आप बीजों की सेकंड खेप भी डाल दें। अभी आप लौकी, तोरई, करेले, बेल वर्गी सारी सब्जियां बो सकते हैं। 2-3 शिफ्ट में बोने से फ़ायदा होता है। एक तो मैंने जून में बो कर गई थी तो वो मुझे आगे एडवांस में मिल जाएंगी। अब आप जुलाई में बोएंगे तो लगातार सब्जी मिलेगी। जब तक ये बेलें ख़त्म होंगी तब तक दूसरी फलने लगेंगी। और फिर सितंबर में डालिएगा आप, अगस्त एंड में डाल दीजिएगा तो लगातार सब्जी मिलेगी। ये टिप मैं हमेशा ही आपसे शेयर करती हूँ। मैं गोभी और मूली वगैरह भी ऐसे ही 15-15 दिन के गैप में डालती हूँ, तो उससे आपको अच्छी सब्जी मिलती है। और ये पालक तो देखिए तुक्के में हो गई, और मैं फिर डालूँगी। नहीं हुआ तो नहीं हुआ, लगातार प्रयोग करते रहना चाहिए। सोच रही हूँ कि बरसात में मूली नहीं होती है, लेकिन मैं मूली भी डालूँगी। अब नहीं होगी तो नहीं होगी, अगर हो गई तो ऑफ सीजन में कुछ थोड़ी सी सब्जी एक्स्ट्रा मिल ही जाएगी। पान भी फिर से हरा भरा हो गया है। तो बस आज के वीडियो में एक क्लिप दिखाई है, आगे जो जो काम करूँगी सब कुछ आपसे शेयर करूँगी। सो कैसा लगा वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताइए। और वो जो फल स्क्वैश या इश्कुश है, क्या आप उसके बारे में जानते हैं? अगर कुछ भी जानते हो तो मुझे ज़रूर शेयर कीजिए, क्योंकि मैं उसके बारे में बिल्कुल अननोन हूँ। बस मैं अपनी स्वभाव के अनुसार फिर कुछ ट्राई कर रही हूँ, देखें सफलता मिलती है कि नहीं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।